students, welcome to your English grammar class. So in this class we will start up chapter number 13th of your book, and the name of the chapter is has and have. So in this chapter we will see about has and have, when we use have and when we use have. Okay, has और have का कब कब यूज होता है, आइए देखते हैं इस चैप्टर में. ओके, सबसे पहले क्या लिखा है, रीड अबाउट सम बर्ड्स एंड एनिमल्स. कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में आइए देखते हैं. क्या लिखा है बेटा, A giraffe has a long neck. किसके बारे में बात हो रही है, जिराफ. जिराफ की कैसी नेक है, लॉन्ग नेक है. अब जिराफ एक है, ठीक है, सिंगुलर चीज होगी तो हम हैज लगाते हैं, और अगर वो चीज प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे. ठीक है, देखिए आगे लिखा है, ईगल्स हैव शार्प आई साइड. जो ईगल्स है उसकी शार्प आई साइड होती है. ठीक है, वो बड़ी तेज उसकी आंखें होती है. सो ईगल्स प्लूरल, सो हम हैव लगाया. नेक्स्ट लिख रहा है द लायन. अब लायन इज द सिंगुलर, सो इसलिए हमने हैज लगाया. द लायन हैज द लाउडेस्ट रोर. उसका जो दहाड़ है वो बहुत तेज है. नेक्स्ट है शार्क्स डू नॉट हैव बोन्स. शार्क्स की बोन नहीं होती है, तो हम हैव लगाएंगे. नेक्स्ट है क्रोकोडाइल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉ. क्रोकोडाइल की बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जॉ होती है, तो क्रोकोडाइल प्लूरल, सो हमने हैव लगाया. नेक्स्ट लिखा अ डक हैज वाटरप्रूफ फेदर्स. डक के वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं. अब डक इज अ सिंगुलर, सो हमने हैज लगाया. तो इस तरीके से हम हैज और हैव का यूज करते हैं. आगे देखते हैं बेटा, work in a small group in a class, ask and answer questions for each others that use has and have. देखिए has and have किस तरीके से यूज करेंगे. जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. फर्स्ट पूछा who has long hair. किसके लॉन्ग हेयर से. अब ये क्वेश्चंस आपने क्लास में पूछने हैं कि किसके लॉन्ग हेयर से. कोई बोलेगा yes ma'am I have long hairs. Okay, next second question, how many students have two pencils. कितने बच्चों के पास दो पेंसिल है. So they someone raised hand, ma'am I have two pencils. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हु हैज अ रेड ड्रेस. किसके पास रेड ड्रेस है. तो कोई बोलेगा यस मैम आई हैव द रेड ड्रेस. नेक्स्ट है फोर्थ, व्हिच टू गर्ल्स हैव ब्राउन आईज. किन दो गर्ल्स की ब्राउन आईज है. देख रहे हो ना, इसमें यहाँ गर्ल्स प्लूरल हो गया, इसलिए हमने हैज लगाया, नहीं हैव लगाया इसमें. ठीक है, आगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स. अब यहाँ प्लूरल है तो इसलिए हैव लगाया. हैव एन एप्पल फॉर लंच. कितने स्टूडेंट्स के पास आज एप्पल है लंच में. ठीक है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हैज हैव का. अब आगे आपकी बुक में देखो पूरा का पूरा मेंशन किया है हैज हैव का कॉन्सेप्ट किस तरीके से लिखते हैं. सबसे पहले हैज बेटा किस किस के साथ यूज होता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ. मतलब सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज यूज करते हैं बेटा. क्या है, वही बात करें हैव कब यूज करते हैं, आई वी यू दे के साथ. मतलब प्लूरल नाउन के साथ हम लगाते हैं हैव. क्या लगाते हैं, हैव. हैज फॉर द सिंगुलर, हैव फॉर द प्लूरल. ठीक है, ही शी के साथ ध्यान रख लेना हैज आता है. और वही अगर बात करें वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, हम लगाएंगे हैव. जैसे आई हैव अ चॉकलेट, आई हैव अ बिग कार. सो आई वी यू के साथ हम लगाएंगे हैव. ठीक है, चलिए वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है आपके लिए. देखिए हैज एंड हैव शोज what someone owns or possess something. किसके पास क्या चीज है वो हैज और हैव बताता है. आगे हैज इज यूज्ड टू टॉक अबाउट सिंगल पर्सन, एनिमल और थिंग्स. किसी सिंगल चीज के बारे में हम हैज से बताते हैं. वही हैव कब बताते हैं, हैव इज यूज्ड टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, थिंग और एनिमल. जब एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो हम हैव लगाएंगे, एक चीज के बारे में बात करेंगे तो हम हैज लगाएंगे. ठीक है, हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर द प्लूरल. इतनी चीज ध्यान रखना है. ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आपके लिए. एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं, जैसे लिखा है आई हैव अ पेट. मेरे पास एक पेट है जिसका नाम रैबिट है. तो आई के साथ मैंने हैव लगाया. ठीक है, आगे देखते हैं, नमन हैज अ कार. नमन हैज अ नाइस रिमोट कंट्रोल कार. नमन अब एक लड़का है, सिंगुलर है, तो हमने हैज लगाया उसके साथ. ठीक है, आगे देखते हैं, यू हैव अ ब्यूटीफुल. अब यू के साथ हैव लगेगा, हम सबको पता है. सो यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस. तुम्हारा घर बहुत ब्यूटीफुल है. नेक्स्ट है दे हैव मेनी टॉयज. उनके पास बहुत सारे टॉयज है. अब दे प्लूरल है, सो हमने हैव लगाया. क्लियर हुई चीजें, समझ में आई. ठीक है, अब हमें हैव का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया. हैज ही शी इट के साथ, एंड हैव आई यू दे के साथ यूज होता है. ठीक है, आगे देखिए कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं. राइट अबाउट योर क्लासमेट यूजिंग हैज और हैव. अब हैज और हैव के बारे में जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. देखो यहाँ पे जैसे कि रमन हैज ब्राउन आइज. रमन की ब्राउन आइज है. और गुंजन एंड सुमिता, अब यहाँ दो लोग हो गए तो इसलिए हमने हैव लॉन्ग हेयर्स के. गुंजन और सुमिता के लॉन्ग हेयर्स है.
सो इस तरीके से हैव और हैव का यूज हमने पार्ट 1 में देखा एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि आपको अच्छे से समझ में आया कि हैज और हैव कहाँ कहाँ यूज होंगे। अब पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो इसलिए पार्ट 1 को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आपसे मैं मिलती हूँ पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।